बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 26 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज़ाद कश्मीर के सेक्टर से इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि भारत दो तरह की प्लानिंग्स करके बैठा हुआ है कि या तो उनकी तीनों अफवाज जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही है, अब वो तीनों अफवाज एकदम पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हो जाएं। दूसरा प्लान ये है कि पाकिस्तान के किसी एक मरले की जमीन पर भी कब्जा कर लें ताकि अपनी आवाम को खुश किया जा सके और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को छुपाया जाए। आज वही कुछ भारत की जानिब से करने की कोशिश की गई है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ये पहला बड़ा वार, इसको कहें तो कहना गलत नहीं होगा, कि आजाद कश्मीर में इस वक्त गोलाबारी की इतलात आ रही हैं। आजाद कश्मीर सेक्टर्स में इस वक्त क्या चल रहा है और भारतीय कब्जे की कोशिश को पाक फौज ने एक सेकंड के अंदर उड़ाकर रख दिया है। वहां पर जंग छड़ने की इतलात है और पाक फौज ने किस तरह से भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इस हवाले से तमाम तफसीलात और डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। बमा हकाइक और बमा सबूत। दूसरी जानिब चाइना ने भारतीय नक्शा मिटाकर रख दिया है और चीन की जानिब से वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दी गई है जो भारतीय नेवी, भारतीय फजाइया और भारतीय फौज का तोड़ है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है कि चाइना इस जंग के अंदर कूद पड़ा है और ये बराह रास्त जंग के अंदर कूदना ये बताता है कि अगर भारत जो है वो टू फ्रंट वार खोल रहा है तो पाकिस्तान ने भी अब बहुत सारी महाज से भारत को घेर लिया है। तमाम तफसीलात आपको बतानी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। जनाब, सबसे पहले तो हमारे जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब, जो मिलिट्री के सबसे पावरफुल और सबसे सीनियर जनरल इनको कहा जाता है आमतौर पर एज पर लॉ, वो इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर हैं। जिसके बाद भारतीय मीडिया के अंदर चीखें निकली हुई है, जो मैंने आपको बताया कि भारत कह रहा है कि चीफ ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वो चिकन नेक का दौरा करने जा रहे हैं, यानी कि 7 सिस्टर स्टेट। और यहां पर अगर इसको बंद कर दिया जाए तो भारत का शुमाल मशरकी इलाकों से जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाएगा। अब पाकिस्तान का बांग्लादेश में जाना, टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स का वहां पर दौरा करना, ये बताता है कि पाकिस्तान भारत के टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। ये मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इंडिया कहता है कि हमारे लिए पोटेंशियल थ्रेट है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में मुकम्मल तफसीलात उसकी रखी हैं। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव डिसाइडेड टू फुली सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज। जनाब, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने आज तय कर लिया, यह फैसला किया कि एक दोनों ममालिक जो है एक दूसरे की नेशनल इमरजेंसीज में मुकम्मल मदद किया करेंगे। यानी कि मैं तो आपको बहुत पहले से बता रहा था, मैंने आपको खबर दी थी कि दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे के मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे। JF-17 थंडर बांग्लादेश पाकिस्तान से लेने जा रहा है 10 साल प्लान के ऊपर, और उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की फौजी अड्डे इस्तेमाल कर सकता है। अगर हमने ईस्टर्न बॉर्डर से भारत के पर अटैक करना है तो पाकिस्तान के लिए बहुत आसान हो गया। यानी कि जैसे भारत जो है वो अफगानिस्तान तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वार खोलकर, बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डिफेंस कॉपरेशन इस लेवल पर जा पहुंची है कि हम अब उनके मिलिट्री रिसोर्सेज और फौजी अड्डे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमारे JF-17 थंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हसीना वारिद जो भारतीय नवाज हुकूमत है उसके कू के बाद, उनके घर जाने के बाद भारत जो है उस पर सख्ता तारी हो गया और न्यू दिल्ली में इस वक्त कोहराम बर्पा होकर रह गया है। दूसरी जानिब ये भी आप खबर सुने कि जो साहिर शमशाद मिर्जा साहब है उनकी जानिब से कहा गया कि आवर टू कंट्रीज will support each other. A two-way shipping route between Karachi and Chittagong has already begun operation. जो समुद्री रास्ते हैं जनाब कराची और चिटागंग के दरमियान, उनको ऑलरेडी इसको खोल दिया गया है शिपिंग के लिए। while ढाका कराची एयर रूट is expected to open within a month, यानी कि ढाका से कराची का जो फजाई सफर है उसको भी कुछ महीनों के अंदर अंदर जो है उसको खोल दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तारीखी मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं और भारत के लिए जो है वो इस वक्त सबसे खतरनाक खबर इसको कहा जा रहा है। भारतीय मीडिया खुद इसको रिपोर्ट कर रहा है कि पोटेंशियल थ्रेट्स टू इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। जब आपको मैं कह रहा हूं कि चाइना ने भारतीय नक्शा जो है उसको बदल डाला है और चीन ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है, तो जनाब ये क्या खबर आ रही है? देखिए, इस वक्त जो भारत की तीनों फोर्सेज है पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर अपनी एक्सरसाइज कर रही है, यानी कि जो सरक्रीक का इलाका है वहां पर इनकी वॉर एक्सरसाइज करना ये बताता है कि ये वहां पर कुछ कब्जा करने का प्लान कर रहे हैं और सरक्रीक पर कब्जा करना है ताकि ये जो एक बड़ी कामयाबी हासिल करके भारत अपनी आवाम को दिखाए, क्योंकि बिहार का इलेक्शन करीब है।
पाकिस्तान ने भी 28-29 अक्टूबर को अपनी फिजाई हदूद को बंद कर दिया, नोटम जारी कर दिया। उधर से भारत ने भी 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक नोटम जारी करके फिजाई हदूद को बंद कर दिया। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जनाब चाइना की जानिब से जो मदद की गई है, अगर आप वो खबर सुने, चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम फराहम कर रहा है, और ये जो है वो बहुत कम ममालिक के पास ये 5th जनरेशन स्टेल्थ हथियारें हैं जिनको दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम जो है वो पकड़ नहीं सकता, यानी कि हाइपरसोनिक। और ये J-35 जंगी हथियारे 40 अदद, यानी कि 40 पाकिस्तान को J-35 जंगी हथियारे मिलने जा रहे हैं चाइना की तरफ से। और पहले हमने PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था, अब PL-17 मिसाइल सिस्टम भी पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, यानी वो टेक्नोलॉजी जो चीन अपने दिफा के लिए आखिरी लाइन के लिए इस्तेमाल करता है, बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान को मिलने जा रही है। यानी कि कोई एक्सपोर्ट लेवल की टेक्नोलॉजी चाइना पाकिस्तान को नहीं देगा, चाइना पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी दे रहा है जो उनकी फौज पीपल लिबरेशन आर्मी जो है अपनी आखिरी दिफा के लिए इस्तेमाल करती है, बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिल रही है। अब अंदाजा करें कि भारत क्या इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुकाबला कर सकेगा। अब जाहिर है वो उसको पता है कि हमारी फिजाइया पाकिस्तान की फिजाइया का मुकाबला नहीं कर सकती, वो राफेल तैयारी उड़ाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास तो 5th जनरेशन डिफेंस सिस्टम आने जा रहा है, उनके राफेल तैयारे विद इन 9 सेकंड बर्बाद हो जाएंगे, तो वो कभी रिस्क ये लेने को तैयार नहीं होगा। वो अपनी बड़ी फौज के जरिए पाकिस्तान पर अटैक करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो अब की बार अपनी नेवल फोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहता है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये किसी बड़े जो है मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा है। अब वहां पर भी पाकिस्तान ने ऐसी ज़रब लगाई है कि इनकी नेवल फोर्सेस जो है उनको भी पीछे हटने पर हमने मजबूर किया हुआ है। तो इस टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान का दिफा गैर मामूली तौर पर मजबूत हो जाएगा। और इसी के साथ साथ चाइना की मदद से पाकिस्तान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन, साइबर ड्रोन्स और स्पेस डोमेन, जिनको वर्चुअल वॉरफेयर डोमेन्स हैं, वो भी अब चाइना की पाकिस्तान को देने जा रहा है, जो कि गैर मामूली सलाहियत हासिल कर ली है पाकिस्तान ने। और अब ये समझें कि अगर अगली जंग के अंदर दुश्मन जो है शायद अपना जहाज ना उड़ाए, अब ये जहाजों की जंग बहुत पीछे रह गई है, वो जहाज उड़ाएगा तो कोई भी जहाज उनका सही सलामत वापस नहीं जाएगा। राफेल से ऊपर तो उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, MiG-35 ये वो लटरम पटरम जो जहाज है वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हमने राफेल गिरा दिए हैं तो ये जो डिफेंस सिस्टम हमें मिलने जा रहा है, ये राफेल क्या, ये अमेरिका से कोई F-35 भी आए वो भी नहीं उड़ा सकते, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। तो चाइना ने भारत को किस तरह से मक्कू ठप दिया है, तो ये एक अहम तरीन है। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर में गोलाबारी की खबरें आ रही हैं और पाक फौज ने बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है, दुश्मन के मोर्चे उड़ा दिए हैं पाक फौज ने। ये जनाब क्या खबर है, जरा आप बड़े गौर से सुनिएगा। जनाब मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो 2 इलाकों के ऊपर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सर कुरीक और आजाद कश्मीर। वो खब्बी दिखाकर सज्जी भी मारना चाहता है, यानी कि वो चाह रहा है कि हम सर कुरीक के बिल्कुल करीब आ गए, पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं उनका ध्यान हम यहाँ पर बिठा देंगे ताकि सारी इंटेलिजेंस यहाँ पर लगी होगी और हम जाकर आजाद कश्मीर पर अटैक करेंगे और वहां पर पाकिस्तान की किसी जगह के ऊपर कब्जा कर लेंगे ताकि अपनी आवाम को दिखाएं कि हमने कुछ बड़ा अचीव जो है वो किया है। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर एक अटैक करने की कोशिश की है। ब्रेकिंग न्यूज, पाक फौज का बर्वक्त एक्शन, भारतीय साजिश नाकाम। आजाद कश्मीर के इलाके नीलम मीरपुर टॉप में भारतीय फोर्सेस और उनके इंजीनियर्स की जानिब से मुतनाज़ा सरहदी पट्टी में सड़क तामीर करने की कोशिश की गई है, यानी कि डिस्प्यूटेड पट्टी है वहां पर भारत ने एक सड़क तामीर करने की कोशिश की, पाकिस्तान के एक इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की और वहां पर पाक फौज ने फौरी और मौसर कार्रवाई से उसको नाकाम बना दिया। पाक फौज की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया क्या है। पाक फौज की जवाबी गोलाबारी के बाद भारतीय अमला और फौजी दस्ते पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। ये बड़ी आम खबर आ रही है आजाद कश्मीर से। दराई के मुताबिक भारत वहां एक छोटा डैम तामीर करने की तैयारियां कर रहा था, पहले सड़क बनाने की कोशिश की, पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई की, गोलाबारी की और फिर वो पीछे हटने पर मजबूर हुए। अब भारत वहां पर डैम बनाने की कोशिश कर रहा था जिसे पाकिस्तान ने पेश की कार्रवाई करते हुए रोक दिया है। मुकामी आबादी ने पाक फौज के एक्शन पर खुशी और फख्र का इजहार किया और दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा और जो भारत प्लानिंग करके बैठा है कि हम सड़क तामीर कर लेंगे, हम उधर डैम बना देंगे, हम ये कर देंगे, अब एक एक इंच भारत का पाकिस्तान के निशाने पर आ जाए। जरा आप तो धमकियां दे रहे थे कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है हम उससे पाकिस्तान का एक एक उड़ा देंगे, तो उड़ा ले, अब हम तो तैयार है, हम तो आपकी खातिर सेवा करने के लिए तैयार हैं जनाब, आप उड़ाएं, सौ बिस्मिल्लाह, जी आया नो, हम तो तैयार है। अब पाक फौज ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है। अब सर कुरी की बात कर रहे थे, कल हमारी रात हमारे नेवल चीफ जो है वहां पर पहुंचे, उन्होंने बताया कि सर कुरी से लेकर जिवानी तक एक एक इंच की हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने बड़ा वाज़ेह दो ठोक पैगाम दिया, ठोक के पैगाम दिया भारतीय फोर्सेस को। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।